हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंटरनेट सिक्योरिटी जो आपका सेशन है उसको स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट आपके इंटरनेट सिक्योरिटी जो है वो आपको क्यों ज़रूरी है। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हमारा हुआ था। नाउ हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं यानी कि किस तरीके से आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हो, अनऑथराइज यूजर्स जो होते हैं या फिर डिफरेंट आप स्कैम देखते हो, ऑनलाइन फ्रॉड देखते हो, उन सब से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ से। उनमें सबसे पहले हम लोगों ने कल डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए और मैंने कुछ गाइडलाइन बताई थी आप लोगों को। होप कि वो याद होंगी आप लोगों को। एक बार फिर मैं रिकॉल करवा देता हूँ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको आप चाहे वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट पे आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है, वो चाहे आपका स्मार्टफोन का लॉक के लिए आपने कोई पासवर्ड लगाया है या आप अपने लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए या पर्सनल सिस्टम के लिए जो आप यूज़ करते हैं डिफरेंट पासवर्ड्स, कोशिश करें कि वो कम से कम 12 से 14 कैरेक्टर्स का हो। और अवॉइड करना है आपको, क्या चीज़ अवॉइड करनी है कि कोई रिपीटेशन आप ना करें या कोई डिक्शनरी वर्ड का यूज ना करें, कोई भी लेटर या नंबर सीक्वेंस का यूज ना करें। कई बार पासवर्ड क्या लगाते हैं 1 2 3 1 2 3 4 ABC, इस तरीके की पासवर्ड्स ना लगाएं। अपना यूज़र नेम कोई पासवर्ड बना देते हैं, ऐसा ना करें। रिलेटिव और पेट नेम का यूज ना करें क्योंकि आपके फ्रेंड या आपके नॉन जो होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है और उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो आपकी लेंथ का ध्यान रखेंगे कि पासवर्ड आपका बड़ा हो। दूसरा, आप स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करें, नंबर्स का यूज़ करें अपनी पासवर्ड के अंदर। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, लोअर केस और अपर केस का यूज़ करें। साथ ही एक ही पासवर्ड को आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे यूज ना करें, यानी कि अगर आपने कोई पासवर्ड बनाया है उसको एक ही वेबसाइट पे वन टाइम बनाएं, उसको दूसरी वेबसाइट पे यूज ना करें। वो इसलिए कि जब भी आपका कोई पासवर्ड हैक होता है तो आपके रेस्पेक्टिव सभी अकाउंट्स हैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पासवर्ड जो हैं डिफरेंट आप यूज करें। साथ ही अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट इज़ पब्लिक और वर्क मेट स्ट्रॉन्ग लाइक और डिसलाइक। अगर आपके लाइक और डिसलाइक हैं, आपने उन्हीं को पासवर्ड बना लिया तो वो मैक्सिमम लोग आपके बारे में जानते हैं। ओके, एंड कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर्स आते हैं रैंडम पासवर्ड जनरेटर के, उनका यूज करके आप अपना पासवर्ड जनरेट करें और उसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज भी करते रहें। तो इस तरीके से आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, जिसमें कैपिटल लेटर भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं। सो इसको हैक करना या इसको गैस करना या किसी सॉफ्टवेयर से इसको जनरेट करने की कोशिश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो आपको कहीं ना कहीं आपकी रिस्क को मिनिमाइज़ कर देता है। इसलिए हैबिट होनी चाहिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने की। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा का बैकअप बना के रखना है। इससे क्या होता है, अगर कोई अनऑथराइज यूज़र है और वो आपके डेटा को हैक कर लेता है तो उस केस में आप अपने लास्ट डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं और जो आपने बैकअप बना रखा है उससे आप एक रिफ़्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, नया स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, जो भी आप काम करते हैं उसको वो चाहे आप CD में स्टोर करके रखें या पेन ड्राइव में स्टोर करके रखें, उस डेटा का एक आप बैकअप बना लें और ये आप वीकली, मंथली या फिर आप 1 और 2 मंथ के अंदर एक बैकअप बनाते रहेंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर से यहाँ पे मीनिंग है, ज़्यादातर इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं, अदरवाइज़ आप अलग से भी उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है, जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं या आप उससे किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका जो मैसेज होता है वो एक अलग फॉर्मेट में आपके रिसीवर के पास पहुंचता है और इन बिटवीन अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस या कोई हैकर उसको डिटेक्ट करता है या उसको एक्सेस कर लेता है, यूज देख लेता है, तो उसको वो ओरिजिनल कोड आपका नहीं मिलता है, इनक्रिप्टेड कोड मिलता है जो कि उसके लिए कोई काम का नहीं होता। और इसका एग्जांपल मैंने एक बार लास्ट वीडियोज़ में भी दिया था। जैसे आप कोई ABC या फिर ABD आपने अपने यूज़र से सेंडर ने रिसीवर को भेजा और इस पर एनक्रिप्शन, मैं एक सिंपल सा एनक्रिप्शन बता रहा हूँ, मैं +1 कर रहा हूँ तो एक ही जगह क्या गया B
और बी की जगह गया सी और डी की जगह ई। तो आपने भेजा तो ABD है, बट वो इन बिटवीन इनक्रिप्ट होके क्या जाएगा BCE, बट सेंडर के पास अगेन यही पहुंचेगा। इन बिटवीन कोई अनऑथराइज एक्सेस करता है तो उसको ये कोड मिलेगा जो कि ओरिजिनल कोड से कोई इससे मिलता जुलता भी नहीं है, यानी कि इसमें कोई सिमिलरिटी भी हमें कोई नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके अपने डेटा को हैक होने से या फिर अनऑथराइज एक्सेस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, आपको अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ के फ़ोन आते हैं या आपके डेटा जो सिंपल सो कंपनीज या ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स फ़ोन कर रहे हैं, इस तरीके के स्कैम फ़ोन कॉल्स आपको आते हैं और वो आपसे कुछ आपके प्राइवेट पासवर्ड वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है, हमेशा हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम आपको प्राइवेट रखना चाहिए। रजिस्टरिंग विद वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल भी मैंने डिस्कस किया था। कभी भी ऐसी वेबसाइट पे रजिस्टर ना करें जो ऑथराइज नहीं है। ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें कि क्या वो गवर्नमेंट या फिर जो नॉर्म्स होते हैं वेबसाइट्स के वो फॉलो करती है और वो ऑथराइज है, या फिर क्या हमें उस पर अकाउंट बनाना सही है, क्या हमारा कोई डेटा एक्सेस तो नहीं हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको वेबसाइट पे लॉगिन या रजिस्टर करने से पहले हमेशा सोचना है। इसीलिए मैंने कहा था जब भी आप इंटरनेट यूज़ करो देन आपको हमेशा स्टॉप, थिंक, देन ब्राउज। ओके, रुको, सोचो और फिर आपको ब्राउज करना है, यानी कि उसके बाद आप इंटरनेट का यूज़ करें। उससे उसका कहने का मीनिंग, जो सेंटेंस मैंने अभी बोला है उसका मीनिंग है कि जब भी इंटरनेट यूज़ करो तो एटलीस्ट उसके बारे में देख लो कि आप क्या यूज़ करने जा रहे हो, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, वो आपके काम का है या नहीं है। डो नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बहुत बार ऐसे मेल्स आते हैं आपके पास में कि आपका लॉटरी लग गई है, आपके ये सो आप लकी विनर हैं और आप अपनी डिटेल फॉर्म पे फिल कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर कर लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने कोई गेम नहीं खेला है तो आप कैसे जीत सकते हो, आप सोचने वाली बात है। सो हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रस्टी वेबसाइट्स पे ही आप शेयर करें। अनऑथराइज यूज़र से आप बचें। जो फेक और अनवांटेड ईमेल्स होते हैं वो जनरली इसी तरीके के आपको कोई प्रलोभन दे के या फिर कुछ इस तरीके का आपको एक अच्छी सी मेल डिज़ाइन करके भेजी जाती है, सच दैट आप तुरंत उस पर रिएक्ट करें। तो इन सब से बचना है। ऐसी कोई भी मेल अगर आपके पास आती है तो आप उसको डायरेक्ट डिलीट कर दें। नेक्स्ट इज़ योर सिक्योर ट्रांजैक्शन। सिक्योर ट्रांजैक्शन से यहाँ पे मीनिंग है कि जब भी कोई वेबसाइट पे आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी डिटेल्स मिसयूज हो सकती हैं। आप CVV कोड या कोई डिटेल आप शेयर करते हैं तो हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही अपना ट्रांजैक्शन करें। अनऑथराइज वेबसाइट पे कभी भी ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अपना बैंक अकाउंट का नंबर किसी से शेयर ना करें। हैकर्स इसका मिसयूज कर सकते हैं। ओके, सो बेटर कि आप इस चीज़ का पहले से ध्यान रखें। ओके, यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। हमेशा अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स का यूज करें, जिससे आप कोई भी मलिशियस फाइल होती है या फिर कोई इंटरनेट से कोई मलिशियस फाइल आ जाती है तो उसको मालवेयर को डिटेक्ट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन आपका ले सकें, यानी कि उसको डिलीट कर सकें, सच दैट आपकी कोई पर्सनल फाइल जो है उसको कोई हार्म ना हो। ओके, तो ऐसे थ्रेड से बचने के लिए आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रख सकते हैं। डू नॉट इमीडिएट रेस्पॉन्स टू मेल फ्रॉम अननोन सोर्स। जिस सोर्स से आप नहीं जानते हैं, कोई मेल आपके पास आ जाती है, आपको पता है कि इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेल जो है मेरे किसी भी नॉन के थ्रू नहीं आई है, तो हमेशा सोचें कि क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट उसको डिलीट कर दें। अननोन पर्सन से कोई भी मेल आप एक्सेप्ट ना करें। ओके, नेक्स्ट, क्लियर योर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली।
यहाँ पे क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली से यहाँ पे मीनिंग होता है। कुकीज़ क्या होती है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। कुकीज़ वो प्रोग्राम होते हैं जो आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर, आप कोई भी ब्राउज़र पे जाके वेबसाइट विजिट करते हो और या फिर कोई पेज ओपन करते हो वेबसाइट पे, तो आपको लगता है कि मैंने विजिट कर लिया और अब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप जो भी एक्टिविटी इंटरनेट पे ऑनलाइन करते हैं तो वो आपके लोकल सिस्टम में भी सेव होती है और वो आपके जो सर्वर जिस पे विजिट किया आपने उस पर भी सेव होती है। तो डोंट यू थिंक कि आपने जो देखा है, जो वेबसाइट आपने विजिट की है वो आपका, उस पर आपने कोई पासवर्ड किया, वो सेव कर दिया और वो पासवर्ड कोई नहीं देख पाएगा। अगर आपने पासवर्ड को, आपकी हैबिट होती है कि हम बार बार पासवर्ड क्यों लगाएं और उस पेज को आप सेव कर देते हो, तो वो आपके कुकीज़ में सेव रहता है। ओके, नेक्स्ट टाइम कोई आपका दोस्त आएगा उसको पासवर्ड लगा हुआ मिलेगा और वो उसमें आपके चेंजेस कर सकता है आपके अकाउंट के अंदर। तो बेटर है कि आप जो भी विजिट करते हैं और जो भी आप सेव करते हैं यानी कि अपने ब्राउज़र के अंदर, ओके, पासवर्ड वगैरह, तो उसको आप उसकी कुकीज़ को डिलीट करते रहें सच दैट आपके वो पासवर्ड जो आप यूज़ करते हो अलग अलग वेबसाइट्स पे वो सेव ना रहें आपके हिस्ट्री के अंदर। ओके, तो बेटर एक हैबिट होती है कि आप अपनी कुकीज़ जो हैं उनको आप डिलीट करते रहें और इसका ऑप्शन भी मैं बताऊंगा कहाँ पे होता है। ओके, फायरवॉल को इंस्टॉल करके रखें, जो फायरवॉल होता है उसको ऑन करके रखें। फायरवॉल जो होता है वो आपके जितने भी नेटवर्क ट्रैफिक होता है यानी कि आपके सिस्टम में जो आपके पैकेट्स आते हैं, जो भी डिटेल आपके पास आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे, वो पैकेट्स के फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर के अंदर आती है। तो उसको आप किस तरीके से जो डिटेल आपके पास आई है देन वो अगर आपने फायरवॉल ऑन किया है तो वो हमेशा फ़िल्टर होके आती है, यानी कि हर बार वो चेक होती है और देन वो उसको पास करने देता है। तो इस इन केस सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको अपनी फायरवॉल को ऑन करके रखना चाहिए। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स, अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है और रेपुटेड वेबसाइट से आपने डाउनलोड नहीं किया तो बेटर है कि आप उसको डाउनलोड ही ना करें, और डाउनलोड कर लिया तो उसको यूज़ ना करें, इंस्टॉल ना करें, ओके, कॉन्फ़िग ना करें। रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अगर आपके सिस्टम में ऐसी कोई एप्लीकेशन है जिसे आपका कोई काम नहीं है और वो किसी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो गई है तो उसको आप तुरंत अनइंस्टॉल कर दें, उसको हटा दें। हो सकता है वो आपकी जो पर्सनल एक्सेस होता है उसको वो अनऑथराइज्ड वे में कोई यूज कर रहा है, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है हैकर्स कोई अदर सॉफ्टवेयर के साथ कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं आपके सिस्टम में। तो उस चीज़ के लिए आपको एक तो एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करके रखना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि आपकी कोई ऐसी मैलिशियस फाइल है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लियरिंग डेटा स्टोर्ड इन अ ब्राउज़र। जो मैं कुकीज़ की बात कर रहा था उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, अलग अलग ब्राउज़र्स में अलग अलग ऑप्शंस होता है। यहाँ मोजिला फायरफॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जब आप मोजिला फायरफॉक्स के टूल्स ऑप्शन में जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको डिस्प्ले होगा, जो विंडो आपको दिखाई दे रही है। ओके, आप इस विंडो पे सिक्योरिटी पे जाएंगे और सिक्योरिटी में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। ओके, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास पासवर्ड्स का ऑप्शन होता है और रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट्स होता है, यानी कि जिस साइट पे आप विजिट करते हैं उस पर अगर आप पासवर्ड को रिमेंबर में डाल देते हैं तो बार बार आपको पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और वो वहाँ पे आपका सेव रहता है ब्राउज़र की मेमोरी में। ओके, तो इस जनरल टैब पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। ओके, नाउ जब भी आप इसको यूज करें तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपना जो डिटेल है, रिमेंबर पासवर्ड्स हैं, उनको डिलीट कर दें सच दैट वो आपके कंप्यूटर में सेव ना रहें। दूसरा, आपके पास यहाँ हिस्ट्री का भी ऑप्शन होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आता है कि आप एक दिन का हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं और या फिर लास्ट कितने डेज की आप हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेलेक्ट करने का आपके पास आता है। ओके, कि रिमेंबर फ्रॉम ब्राउजिंग डाउनलोड हिस्ट्री, ये आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेक या अनचेक कर सकते हैं, ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल होते हैं प्राइवेसी से रिलेटेड। और साथ ही जब आप इसको सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर ऑल हिस्ट्री करते हैं। ओके, क्लियर ऑल हिस्ट्री ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं देन आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है कुकीज़ का, कैश मेमोरी का, एक्टिव लॉगिन्स का, इन सारी डिटेल्स को आप एक साथ क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपके कुकीज़ को डिलीट कर सकते हो, जो आप विजिट करेंगे डिफरेंट पेजेस पे वो भी आपके हिस्ट्री जो आपकी होती है वो सारी डिलीट हो जाएगी यहाँ से।
तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो फायरफॉक्स में। इन सिमिलर मैनर आपके जो अदर ब्राउज़र्स होते हैं, वो चाहे गूगल क्रोम हो या कोई और ब्राउज़र हो, उसमें भी ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं टूल्स में। वहाँ पे जाके आप अपनी जो कुकीज़ हैं या फिर रिमेंबर पासवर्ड्स हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, सच दैट जो आपका सिस्टम है वो सेफ़ रहे। कोई और कैंडिडेट अगर आपके सिस्टम से इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो वो आपकी पर्सनल आईडी पे लॉगिन ना कर पाए। ओके, सो ये आपका सेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और कोशिश करूँगा मैं आपको जो फिशिंग का कॉन्सेप्ट है उसको किसी दिन एक्सप्लेन करने का, ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ फिशिंग एक्चुअली। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बता दिया कि एक ही जैसा अगर सिमिलर कोई नया पेज बना दिया जाए और उसका रीडायरेक्ट जो है उसका लिंक अलग पेज पे दे दिया जाए और आपको हूबहू ओरिजिनल पेज जैसा लगेगा, तो आप अगर उसको देख के अगर अपनी डिटेल वहाँ पे फिल कर देते हैं तो वो डायरेक्ट आपके थर्ड पार्टी यानी कि जो हैकर है या जो अनऑथराइज यूज़र है उसके पास चली जाती हैं, और ये आपका जो इस तरीके का जो स्कैम होता है वो आपका फिशिंग कहलाता है। ओके, सो आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ हमारे कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।